आज विधायक विनोद भ्याना के आवास पर राशन डिपो संचालक का एक धड़ा पहुंचा। उन्होंने मुख्यमंत्री के मार्फत विधायक विनोद भ्याना को एक ज्ञापन दिया। डिपो होल्डरों की शिकायत थी कि पिछले महीने भी राशन डिपुओं पर काफी मात्रा में कम आया था और इस बार भी 25% तक राशन कम आएगा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जो कार्ड धारक है उनमें अफरा तफरी ना मच जाए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि राशन की जो पूरी की पूरी मात्रा है वो पूरी करवाई जाए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम आज डिपो धारकों ने गुहार लगाई थी, जिसको लेकर हांसी के विधायक विनोद भ्याना को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं डिपो होल्डरों का कहना है कि मशीन भी काफी पुरानी है जो 2G स्पेक्ट्रम पर चलती है। उन्होंने कहा कि जो राशन की मशीनें हैं, बायोमेट्रिक मशीनें हैं, उनको भी अब 5G का टाइम आ गया है, चेंज कर दी जाए। जिसको लेकर विधायक विनोद भ्याना ने सभी डिपो संचालकों को आश्वासन दिया है कि वो उनकी मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने जरूर रखेंगे। उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को भी आदेश दिए गए। प्रधान जी, किस प्रकार की समस्या के लेकर आज आप विधायक जी से यहाँ पे आके मिले हैं? मैं गुलशन जोका, जिला प्रधान हांसी। ये समस्या ये जी, अक्टूबर में हमारा राशन 8% कम आया है, नवंबर में उसको 18% कर दिया, अब लगभग 25% राशन कम है। और बाहर जो यूपी बिहार के लोग, पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग यहाँ राशन लेते हैं। राशन की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे को। कार्ड धारक है वो लड़ाई करने पे उतारू है, हमारे को राशन नहीं मिला, हमारे को राशन नहीं मिला। पीछे कई डिपों पे झगड़े भी हुए हैं। अब लगता है कि जैसे दिसंबर का राशन बटेगा, वहाँ 25% राशन कम है, तो ज़्यादा झगड़े होने की संभावना है। हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगनी पड़ेगी। सरकार हर महीने राशन कार्ड जारी कर रही है। जैसे आज आपका राशन कार्ड बन गया, उनका राशन 3 महीने बाद जारी होगा, लेकिन हमारे पास राशन नहीं आता, कार्ड राशन वहाँ से जारी हो जाता है। ये समस्या है जी मेरी। तो अभी विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी हमारे बहुत प्रिय विधायक जी हैं। इन्होंने हमारा पूरा आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री जी से हमारी मांगे रखेंगे और समय समय पर हम इनको मिलते रहते हैं, ये हमारी मांगों का समाधान करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं 3 राज्यों में आपकी सरकार बनने पर। दूसरा सर, डिपो होल्डर आज आपसे मिले हैं, क्या समस्या लेकर आपके पास आए थे? पहले तो मैं जो आपने शुभकामनाएं दी, जो बधाई दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी की जीत के लिए प्रेस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेस का जहां आम जनता का रोल होता है, वहाँ प्रेस का रोल होता है। तो आप लोगों ने भी अच्छी साथ दिया, प्रेस ने भी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और मैं तीनों राज्यों की जनता का और वहाँ के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी कड़ी मेहनत से ये जीत सुनिश्चित हो पाई। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता का, राजस्थान की जनता का और छत्तीसगढ़ की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड जीत दिलवा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री एक किस्म से मैं समझता हूँ कि डिक्लेयर सा ही हो गए कि निश्चित रूप से अगली सरकार भी जो हमारे केंद्र में आने वाली है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी। और इसी तरह से हरियाणा प्रांत में भी श्री मनोहर लाल खट्टर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक बात आपने डिपो होल्डर की है, डिपो होल्डर आज मिले हैं मेरे से। उन्होंने मुझे अपनी समस्या से अवगत कराया कि मान लिया हमें 100 क्विंटल राशन, हमारी रिक्वायरमेंट है कि 100 क्विंटल राशन चाहिए, मगर हमें 75 क्विंटल मिल रहा है। तो 25 क्विंटल के जो कार्ड धारक हैं वो रह जाते हैं, तो उससे लड़ाई झगड़ा भी होने का डर रहता है और लोग भी नाराज होकर के, मायूस होकर के वापस चले जाते हैं। निश्चित रूप से ये समस्या मेरे सामने पहली बार आई है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी शायद ये संज्ञान में ना हो, और आज ये मुझे ज्ञापन सौंप के गए हैं, तो मैं कल चंडीगढ़ जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा। और निश्चित तौर पे जिसका जो राइट है, क्योंकि हमारी सरकार फ्री राशन दे रही है और सबको राशन मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं जो मेरे जिम्मे जो मेरी दायित्व है, मैं अपने दायित्व का निर्वाह करके जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। और जहां तक राशन की बात है, राशन पूरा दिलवाने का